शो में सिंध हुकूमत का रिजल्ट कार्ड कितना तसल्ली बख्श। अहम तरीन करप्शन केसेस में बड़ी पेशरफ्त। 1500 अरब रुपए का तरक्याती बजट, सिंध में तब्दीली क्या? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। 10 साल की बात है ये, और इस 10 साल के अरसे में कितने 100 अरब रुपए का डेवलपमेंट बजट सूबे सिंध के लिए मुख्तस हुआ। अच्छा, फिर उसमें दो सवाल हैं। एक तो जी मुख्तस हुआ, और उसके बाद उसमें से एक्चुअली कितना खर्च हुआ, एक्चुअली यूजेज कितना हुआ उस बजट में से। मिसाल के तौर पे आपके सामने रखें, 244 अरब रुपए लास्ट फिस्कल ईयर में डेवलपमेंट बजट रखा गया। उसमें से 86 अरब रुपए 86 बिलियन रुपीस एक्चुअली खर्च हुआ, यानी अभी जो फिस्कल ईयर चल रहा है इसकी बात हम कर रहे हैं। तो अगर इसको परसेंटेज वाइज देखें तो तकरीबन 35% बजट एक्चुअली इस्तेमाल हुआ एलोकेटेड में से, जो स्पेंड हो सका। अब ये नाअहली है, कैपेसिटी नहीं है, विल नहीं है, क्या है जी, बड़ा अहम सवाल है। लेकिन इस सवाल के इर्द गिर्द एक अंदोनाक पहलू ये भी आता है जी कि एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, ये दो ऐसे सेक्टर होते हैं, यहां पर भी ये परसेंटेज और कम हो गया। यानी अगर 35% ओवरऑल डेवलपमेंट बजट का आप परसेंटेज देखते हैं तो ये 21% एजुकेशन में चला जाता है जो एक्चुअली स्पेंड हुआ इस साल में, और ये हेल्थ में 15% चला जाता है। अब ये इंतहाई डिसअपॉइंटिंग है। हम सिंध में हैं, हम सिंधी हैं, हम इस चाहते हैं कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट कम हो, यहाँ पर सोशल सेक्टर डेवलप हो, इंडिकेटर्स बेहतर हो, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। और अब जब ये हुकूमत इख्तिताम हुआ है, वज़ीर आला तो अभी हैं, तो अब मामलात आ रहे हैं केसेस के, और ये केसेस जो ताल्लुक रखते हैं ये करप्शन केसेस हैं। इसमें लोकल गवर्नमेंट जिसमें एमक्यूएम का ताल्लुक है उससे मुतल्लिक चीजें आ रही हैं। आज कराची शहर में जमात इस्लामी शारा फैसल पे धरना देके बैठी हुई है पानी के मसले के ऊपर, बड़ा संगीन मसला है, और जमातें भी आवाज उठा रही हैं। इसके अलावा इकामे नजर आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी की बड़ी अहम क़यादत के इकामे नजर आ रहे हैं। रिसेंटली सुहेल अनवर सयाल साहब का इकामा सामने आया, मामला हमने उनसे पूछा भी, वो प्रोग्राम में अपना मौक़िफ़ दें आकर, कोर्ट में मामला चला गया है। उनका एक करप्शन केस है जिसके ऊपर नैब की तरफ से कहा गया है कि नैब इन्वेस्टिगेशन कर रही है उस मामले के ऊपर। वो कंप्लेन है जिसके अंदर कहा जाता है जी कि मुबैना तौर पे कंप्लेन के मुताबिक जिस पर नैब इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि उन्होंने अनवर महल बनाया लाड़काना में, उन्होंने पता नहीं कितने महल बना लिए, घर बना लिए। बाबू अनवर सयाल जो एक यहाँ पर कल आए भी थे कंप्लेनेंट, वो भी प्रोग्राम में साथ थे। और वसीम अख्तर साहब का केस भी आप सबके सामने है, जो 10 अरब रुपए केएमसी के फंड्स उनको मिले, जिसमें 6 अरब एडीपी के थ्रू मिले थे, एनुअल डेवलपमेंट प्लान के थ्रू। वो किधर खर्च हुए, वो भी सवाल उठ रहा है। अब आखिरकार ये रिजल्ट कार्ड आज जब हम 5 साल 10 साल बल्कि देखें इस हुकूमत के, तो उस पर हम बात करते हैं और इन केसेस से मुतल्लिक इसका हिसाब कोई लेगा, खर्चा किधर हुआ, कैसे हुआ। मेरे साथ प्रोग्राम में कराची में मौजूद है मिर्जा इश्तियाक बेग साहब, आप सीनियर रुकन है पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन के मरकजी, और एक बेहतरीन तज्ज़िये के तौर पर भी जो हम बात करेंगे तो उस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है कराची स्टूडियोज में सफदर अब्बासी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्कर्स के आप इस वक्त सरबराह हैं, और हमें पीपल्स पार्टी के आप खुद बड़े सरकर्दा रहनुमा रहे, हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद में। और जनाब नजीब अयूबी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी से। आप जो है वो धरना देके इस वक्त बैठे हुए हैं इस वक्त मेन शारा फैसल पे पानी के मसले के ऊपर, तो आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। पहले अयूबी साहब, आपका धरना पानी के मसले के ऊपर शारा फैसल पर वजह क्या है, क्या मकासद है, और इसमें कौन, सिंध हुकूमत, सिटी हुकूमत, किसको आप कह रहे हैं कि जिम्मा ठहरा रहे हैं जिसकी वजह से पानी शहर को नहीं मिल रहा, कतरे कतरे को तरस रहे हैं हम लोग? जबरदस्त जनाब, ये बड़ी सीधी सी बात है कि पानी के हवाले से कराची का मसला ये आज का मसला नहीं है। कराची के अंदर जब से पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम ये दो अलाइज जब से यहाँ पर हुकूमत कर रहे हैं, कराची में पानी का मसला मुस्तकिल बुनियादों पे इसी तरीके से चल रहा है। आज हम शारा फैसल के ऊपर वाटर बोर्ड के ऑफिस के सामने कारसाज पे ये हमने शाम से धरना दिया हुआ है, यहीं पर हमने इफ्तार किया, यहीं पर हमने तरावी पढ़ी, और इंशाल्लाह हम यहीं पर सहरी करेंगे, और ये धरना हमारा जारी रहेगा। बड़े पुरअमन मुजाहिरीन हैं यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन मसला ये कि 90% कराची के इलाके हैं जो बाल्टियाँ और पानी के बर्तन लेके कराची की शाहराहों पे घूम रहे हैं, लेकिन इन लोगों के चेहरे के ऊपर कोई नदामत का पसीना नहीं बह रहा। वाटर बोर्ड हो, पीपल्स पार्टी हो और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो,
ये जब भी हुकूमत के अंदर आए हैं, ये हद तो ये है कि इन्होंने कराची का पानी को बेचा है। और जब मैं ये बात करता हूं कि कराची के पानी को बेचा है, तो आप देखिए कि बहरिया टाउन की एक स्टोरी अभी आपके मीडिया के जरिए मार्केट हुई है कि कराची का पानी बहरिया टाउन में जा रहा है। कराची का पानी जो रिहायशी इलाके हैं, यहाँ से निकाल के आयरन की प्लेटें लगाने के बाद ये MQM के जितने एक्सीएन हैं, ये पीपल्स पार्टी के जितने कारकुनान एक्सीएन मौजूद हैं, इन सब की मिली भगत के नतीजे में ये सारे मामला चल रहे हैं और कराची के अवाम को पानी की बूंद बूंद को तरसाया जा रहा है। दूसरा सबसे बड़ा मामला यह है कि वाटर बोर्ड के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की, ये चूंकि आपका बेनकाब प्रोग्राम है तो ये मैं आपको स्टोरी दे रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं इनकी सरीहन खिलाफ वर्जी हो रही है। होना यह चाहिए था कि वाटर बोर्ड का MD के बारे में यह कहा जाता है कि इसका ओहदेदार ग्रेड 20 का ऑफिसर होना चाहिए, लेकिन ग्रेड 19 के ऑफिसर को सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वाटर बोर्ड का MD लगाया। ये जनाब खालिद शेख साहब जो वाटर बोर्ड के MD हैं, इनका क्लरिकल एक्सपीरियंस है, ये नहीं जानते कि कराची के मसाइल को किस तरीके से हल किया जाए। इनके एक भाई हैदराबाद के अंदर CSP ऑफिसर है और पीपल्स पार्टी के ओहदेदार हैं। उसकी बुनियाद ये दरअसल सिर्फ और सिर्फ रिश्वतों को ऊपर आला हुकाम तक पहुंचाने का मैं इस पर तो ये तो चले आपने बात की, मैं एक बड़ी अहम बात है मैं यहाँ पे, क्योंकि आपने जो आप धरना दे रहे हैं यकीनी तौर पे एक अच्छे मकसद से बैठे, कराची में बहुत बड़ा मसला संगीन है। शताब एक साहब, मैं ये फिगर है, ये 1500 अरब तो ऑपोजिशन लीडर ने कोट किया था कि पिछले 5 सालों का टोटल डेवलपमेंट बजट था, 833 बिलियन CM ने करेक्ट किया कि है सर, उसके बावजूद शहर पानी नहीं है। आखिर आज ये 10 साल पूरे हो चुके हैं, आज जो 10 साल पहले हाल था आज उससे बदतरीन हालत में हम लोग हैं। इसकी वजह क्या है, किस हद तक नाअहली है ये? सवान देखिए, मैं आपको एक चीज़ बतलाऊं, बड़े अफसोस की बात है, बड़ी डिसअपॉइंटिंग बात यह है कि आपको सुन के बड़े ताजुब होगा कि इस साल जो 244 बिलियन रखा गया था उसमें से 35% सिर्फ खर्च हुआ है और बाकी जो है वो खर्च नहीं कर सके, ये क्योंकि कैपेसिटी इनकी नहीं है। उसके बाद क्या हुआ है कि जनाब सेंटर ने, जो वफाक ने 50 अरब रुपए जो है सिंध गवर्नमेंट को दिए कि कराची वालों की 2 बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, एक ट्रांसपोर्ट की जिसके लिए ग्रीन बस सर्विस के लिए दिए और बाकी उन्होंने कहा कि ये K4 का मंसूबा होगा। वो जो एक नई चीज़ स्कैंडल सामने आई है जिसका भी मेरे भाई भी जिक्र कर रहे थे कि वो क्या हुआ कि जो कराची की प्रायोरिटी थी, कराची के लिए वो 50 अरब दिए गए थे कि K4 मंसूबे के तहत पाइपलाइन जो आएगी कराची को आएगी ताकि लोगों की मुशाकिल ख़त्म हो। वो जनाब क्या हुआ है कि उसको ले जाके पहले वहाँ पे बहरिया टाउन के अंदर जनाब ले जाया गया है। मतलब देखिए सर, और किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, ये जानते हुए भी कि कराची वाले इस वक्त पानी की बूंद बूंद को जो है वो तरस रहे हैं और कोई इलाका ऐसा नहीं है, चाहे वो डिफेंस का आप ले लें या न्यू कराची का ले लें, कुछ भी ले लें। दूसरी एक मैं चीज़ को बताऊं कि इस वक्त देखिए होता यह है कि पहले 2013 में 2000 अरब रुपए टोटल हमारे रेवेन्यू होते थे और इस 2000 अरब का 60% जो हुआ करता था वो PS फंड्स के अंदर जाया करता था, PNS फंड्स के अंदर जाया करता था, NFC के अंदर मुख्तलिफ उनमें जाया करता था। इस बार जनाब 4000 अरब की हमारा रेवेन्यू हुआ है, यानी कि 4000 अरब का 60% जो है वो NFC के अंदर जा रहा है। प्रोविंसेस आर वेरी रिच। अब मैं आपको बताऊं, कंपेयर करना चाहता हूं पंजाब से। पंजाब में जितना अमाउंट उनको मिला उन्होंने एक पैसा जो है वफाक से नहीं लिया और आज जब शहबाज शरीफ जा रहे हैं तो एक पैसा जी और छोड़ के नहीं जा रहे हैं। हमारे यहाँ पैसे पड़े हुए हैं बट वी डोंट हैव द कैपेसिटी, हमारी सलाहियतें नहीं है। और ये अब जो प्रोजेक्ट्स थे इस साल के, ये अगले साल जब आप जाएंगे तो 50% इसके प्राइसेस बढ़ गए हैं। ये तो देखिए आपके पास पैसा है और आपको नजर नहीं आ रहा कि आपने काम क्या करना है, लेकिन सलाहियत नहीं है इसके अंदर। सलाहियत पैसा खर्च करने की देखिए, तो ये पैसा आपकी इंटेंशन, इंटरेस्ट अर्न हो सकता है, क्या हो सकता है पैसा? नहीं सर, इसका क्या हो रहा है, इंटरेस्ट आप बात कर रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि तमाम प्रोजेक्ट्स जो हैं, जो 1 अरब का प्रोजेक्ट था वो अगले साल 1.5 अरब का हो जाएगा और 1.5 अरब के अंदर जो करप्शन होगी, क्योंकि एक बहाना आपको मिल जाता है कि जनाब प्राइस बढ़ गए इसके, और उसके अंदर फिर मुखमकाओ जो है उसके अंदर होता है। खुदारा ये देखिए कि सूबों के अंदर अभी एक गैलप रिपोर्ट आई है जिसमें बतलाया गया कि पंजाब इज़ द ओनली सूबा जहाँ सबसे ज़्यादा जो है वो काम हुआ है, डेवलपमेंट हुई है, चाहे वो हेल्थ ह्यूमन डेवलपमेंट। हाँ जी हाँ, मतलब अच्छा। लेकिन इसके अलावा सफदर अब्बासी साहब, मैं क्योंकि ये तो हम पैसे का हिसाब मांग रहे हैं अब्बासी साहब, लेकिन सर ये जो अहम तरीन काम है सामने आना शुरू हो गए हैं। साबिक वजीर दाखिला सिंध का मामला आ चुका है सामने, हम इन्वाइट कर चुके हैं कि आए बताएं उस बारे में। अभी कल एक मौसम अब्बासी साहब ने एक और डाली थी एप्लीकेशन, उस पर भी बताइएगा, ये उनका इकामा चल रहा है। अच्छा,
उसके अलावा नैब का केस है, नैब सखर में जो 3 साल से था, कल बाबू सयाल साहब वो भी लाड़काना से ही हैं, गालिबन आप जानते भी हो सदर साहब, वो कहते हैं जी कि इन्होंने महलात बना लिए, अपने घर बना लिए, जायदादें प्लॉट बना लिए। ये हुआ क्या सिंध में बाजी साहब? देखिए जी सफान साहब, सिंध के हवाले से तो बड़े अरसे से जो है ना आप भी प्रोग्राम कर रहे हैं और जो सिंध की वगरगू हालत है वो आप खुद भी बयान करते रहे हैं। और अगर आप सिर्फ अभी तो आप कराची का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अगर आप सिंध के किसी शहर में चले जाएं, मैं बिल्कुल वजाहत से बात कह दूँ, जहाँ आप हैदराबाद देख लें, सखर देख लें, लाड़काना देख लें, जैकबाद चले जाएं, कश्मीर चले जाएं, टंडो मोहम्मद खान चले जाएं, बदीन चले जाएं, किसी भी शहर में आप चले जाएं, इस वक्त सिंध के शहर बर्बाद हुए हुए हैं। आप कहीं भी सिंध के अंदर आपको कोई शहर जो है ऐसा नज़र नहीं आया कि जिसको हम कोई एग्जाम्पल के तौर पर पेश कर सकें कि ये हमने चलो कहीं और नहीं तो इस शहर के अंदर हमने कोई बेहतर काम किया हो। और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि उस वो हुकूमत जो 10 साल तक रही और जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के नाम में एक हुकूमत बनी, वो गालिबन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा को भी इतना जो ना टाइम नहीं मिला हुकूमत करने का जितना इन लोगों को टाइम मिला हुकूमत करने का। जरदारी साहब की क़यादत में गुज़श्ता 10 साल से जो लेकिन एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, तो सर मैं इस ब्रेक के बाद आपकी इस बात से यहीं से जोड़ते हुए इस मामले को, सारा मामला अहम तरीन फंड्स का है, अब हिसाब का वक्त हुआ चाहता है 10 साल के हिसाब का, इन अहम तरीन केसेस का, इन कामों का उठा रहे हैं हम सवाल बेनकाब में। आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक मेरे साथ है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां अहम तरीन सवालात उठ रहे हैं। ये करप्शन के केसेस अब खुल रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं कि 10 साल की हुक्मरानी और नतीजा क्या निकला, क्या कोई तब्दीली सूबे सिंध में इस 10 साल के अरसे में इतने अरबों रुपए के डेवलपमेंट फंड्स खर्च होने के बाद नजर आई। हमने सुना कि इतनी स्कीम्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पे सीएम ने कहा जी कि 1200 स्कीम्स इस साल हमने कंप्लीट कर दी और इतनी 100 स्कीम्स हम अगले साल बजट में कंप्लीट कर देंगे। लेकिन ये कोई एनजीओ है कि जी आप एक स्कीमें उठाते हैं और कंप्लीट कर रहे हैं, क्या उसका इम्पैक्ट आपके इंडिकेटर्स पर, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं, सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं, लोग पानी को तरस रहे हैं इस वक्त, ये स्कीमें कंप्लीट करके क्या फर्क पड़ा है, ये भी बड़ा अहम सवाल है। सदर बासी साहब, लाड़काना में आपको पानी मिल रहा है पहले तो, क्योंकि यहाँ जमात इस्लामी बैठी है धरना, आप लोगों के क्या सूरत हाल है, ये इकामे जो नजर आ रहे हैं, केसेस जो खुल रहे हैं, ये क्या माजरा है बासी साहब? देखिए सफान साहब, बात है कि ये अभी तो मैं समझता हूँ कई और अकामे आने हैं। मुझे तो लगता है ये कि ये जो सिंध में हुकूमत बनी ज़रदारी पार्टी की, उनका सिवाय अकामे बनाने का और कोई काम मुझे नज़र नहीं आता। अभी तो मैं समझता हूँ कि कई और अकामे बाहर सामने आपके आएंगे कुछ दिनों में, और मैं ये समझता हूँ कि इसमें सारी की सारी उस वक्त पूरी की पूरी हुकूमत की कंसंट्रेशन दुबई के ऊपर रही है, भाई किस तरह जो है ना यहाँ से माल बनाया जाए और उसको फिर ट्रांसफ़र किया जाए दुबई के अंदर, और वहाँ फिर जो है रियल स्टेट के अंदर उसको इन्वेस्ट किया जाए और फिर आगे उसका जो है पैसे का, क्योंकि जब आप इकामा जो है ना वो बुनियादी तौर पे सिर्फ ये नहीं होता कि जी आपका कोई रेजिडेंट परमिट होता है, उसके बाद आप वहाँ जब रेजिडेंट बन जाते हैं तो फिर आप दुबई के रेजिडेंट की हैसियत में अपनी जो भी पैसा है उसको आप घुमाना चाहते हैं, जहाँ भी जिस मुल्क में ले जाना चाहते हैं, तो उसका पाकिस्तान के अंदर कोई उसका जिक्र नहीं होगा, वहीं आप दुबई के रेजिडेंट रहेंगे और आप जहाँ चाहें अपना पैसा ले जाएं और जहाँ से चाहें आप पैसा लेकर आ जाएं वहाँ पे। तो मैं समझता हूँ कि ये गुज़िश्ता जो 8-10 साल गुजरे हैं, आप कोई भी सेक्टर ले लें, सेहत ले लें, तालीम ले लें, रोज़गार के आप मौके देख लें, जिस तरीके से हड़ताल पे बैठे टीचर्स की, लेडी हेल्थ वर्कर्स की, मुख्तलिफ जो तबकात जो हड़ताल पे बैठते हैं, जो उनका हशर किया गया है, जिस तरह उनको मारा जाता है, जिस तरह उनको पीटा जाता है, वो आपके सामने है। और मैं समझता हूँ कि जिस रूथलेस अंदाज में इस हुकूमत ने गुज़िश्ता 10 साल के अंदर जो है सिंध की मसाइल को जो है पसे पुश डाल के, अगर आप देखेंगे उसको सबसे ज़्यादा खर्चा कहाँ होता है, इरिगेशन डिपार्टमेंट में। इरिगेशन डिपार्टमेंट में उसके 100% बजट की यूटिलाइजेशन आपको मिलेगी गुज़िश्ता 10 साल के अंदर। उसकी वजह यह है कि जब आप इरिगेशन पे पैसा खर्च करते हैं उसका पता ही नहीं लगता, वो पत्थर जो आप डालते हैं दरिया के अंदर वो गायब हो जाता है, मिट्टी जो डालते हैं आप बंदों पे वो गायब हो जाती है, जो आप वहाँ पे रीमॉडलिंग कर रहे होते हैं, रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे होते हैं, वो गायब हो जाती है। तो उधर देखेंगे तो आप 100%
जो है ना वहाँ पे अखराजात हुए होंगे इरिगेशन डिपार्टमेंट में, बाकी जितने भी सोशल सेक्टर्स हैं, मैं समझता हूँ कि जिस तरह इस हुकूमत ने 10 साल के अंदर जिस तरह सिंध के सोशल सेक्टर्स के अंदर जो है ना मिनिमम किस्म की जो इन्वेस्टमेंट की और जिस तरह इनको इग्नोर किया गया है, आज अब चांदका मेडिकल कॉलेज इतनी बड़ी हॉस्पिटल है जो कि लाड़काना के अलावा पूरे अपर सिंध और पूरे सदर्न बलूचिस्तान को केटर करती है। लेकिन आज उस चांदका मेडिकल कॉलेज का जाके हशर देख लें, वहाँ तक के वो कहते हैं कि वो बिस्तरे, एक बिस्तर पे 4-4 बच्चे आप वहाँ पे लिटाते हैं। आपके जो वो स्ट्रेचर जो ना वहाँ पे कोई अवेलेबल नहीं होता जब कोई मरीज आता है। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये देखने वाली हैं और ये 10 साल की इनको अपॉर्चुनिटी मिली। जिस तरह मैंने आपको कहा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के नाम में बनने वाली जो ये हुकूमत है, उनको इतना टाइम नहीं मिला। मोहतरमा को कुल 5 साल मिले, भुट्टो साहब को कुल 5 साल मिले, इनको 10 साल का एक स्ट्रेच मिला है। इसके अंदर तो सिंध को तब्दील होना चाहिए था। इनकी जरा सी भी अगर होती सिंध के साथ कोई भी जरा सी वाबस्तगी तो सिंध इसमें जन्नत बना होता। लेकिन क्योंकि उनकी वाबस्तगी नहीं है और इतनी अरबों के डॉलर्स, जैसे आपने कहा कि NSC अवार्ड से ट्रांसफर हुआ है वहां पे पैसा, यानी कोई 2000 अरब रुपया ट्रांसफर हुआ है गुज़िश्ता 8-9 साल के अंदर NSC अवार्ड में। वो किधर गया? कोई चीज़ आपको, कोई एक प्रोजेक्ट मुझे बता देना आपको सिंध में जिसको हम कहें कि जी ये प्रोजेक्ट जो है ना ये इस हुकूमत का जो है ये प्राइम चीज़ है, जिसको देख के जो है लोग खुश होंगे, अवाम खुश होंगे, हमारे अपने लोग खुश होंगे, बाहर के लोग खुश होंगे। लेकिन जब कराची के जैसे शहर की जो बदहाली है, उसका पानी देख लें, उसकी बिजली देख लें, उसका सेहत के मराकज देख लें, उधर जो सूरज देख लें, गंदगी आज तक 10 साल में आप गंदगी साफ नहीं कर सकते कराची जैसे शहर की, जो जिसकी सड़कें धुला करती थी। अच्छा, ये आपने ये दुबई का और आपने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का जिक्र किया बात साहब, और तो ये बड़ी अहम बात है आपने की है। ये जो कामें हम देख रहे हैं इस पर, जैसे मिसाल के तौर पर सोहेल सियाल साहब का, इश्ताक भाई साहब आपकी जमात का तो बड़ा मसला झगड़ा रहा है कामों के ऊपर अभी रिसेंटली, ये काम चल रहा है। तो ये तो अब क्या है, अभी हम जिक्र कर रहे थे ब्रेक में, आपने कहा 4 फुट की एक सड़क के ऊपर केस चल रहा है, तो यहाँ तो पूरी माशाल्लाह सड़कों क्या पूरा इकामे भी रोज नए दरियाफ्त हो रहे हैं। क्या होगा? सिर्फ ये होता है कि नैब को सिर्फ एक चीज नजर आ रही है कि अगर 4 फीट सड़क चौड़ी हो गई है तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब को कह रहे हैं कि जी आप नैब में आएँ और हमें बतलाएं, और नैब ने उनके ऊपर केस बना दिया है। कराची में, सिंध में क्या हुआ है, हाई कोर्ट के अंदर एक केस गया जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ने कहा 90 अरब रुपए उन्होंने कहा हमने लड़काना पे खर्च किए हैं। तो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट सिंध ने ये कहा कि एक डायन जो होती है वो भी कुछ घर छोड़ के करती है। दूसरी बात ये होगी, कुछ अरसे पहले यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब आए और उन्होंने कोई 400-500 बिजनेसमैन अपनी फैमिली के साथ थे और एक वीडियो चलाई। यकीन करें कि जो डेवलपमेंट वर्क हुआ था लाहौर के अंदर, जब लोगों ने देखा है तो उनकी आंखें खुल गईं, हैरान हो गए। और जब क्या हुआ अभी तो क्या सिंध में, मगर मजे की चीज ये है कि हमारे यहाँ के जो हुक्मरान हैं वो समझते हैं कि उन्होंने इतनी ज्यादा तरक्की दी है। कुछ दिनों पहले अपोजिशन के जो लीडर हैं खुर्शीद साहब ने ये बयान दिया कि अगर किसी ने तरक्की देखनी है पाकिस्तान में तो वो मेरे साथ जो है वो सिंध चले, मैं दिखाऊंगा। मुझे बतलाइए सिंध में किस जगह तरक्की आई है? इस वक्त जो है पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि अगर आपने हमें मौका दिया और हम दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने तो हम कराची को इतनी तरक्की देंगे कि हम लाहौर को भी पीछे छोड़ देंगे और कराची को जो है, लाहौर को हम कराची बना देंगे। मतलब देखिए, लाहौर के अंदर आप जाइए, कराची का एक आदमी जब आता है तो एहसास कमतरी का शिकार होकर आता है। लाहौर में जो तरक्की हुई है, रात को आप ड्राइव करें तो लगता है कि किसी वेस्टर्न कंट्री के अंदर आप ड्राइव कर रहे हैं। कराची में ये जो आप प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं कि 100 प्रोजेक्ट्स हुए, देखिए प्रोजेक्ट्स वो होते हैं जो नजर आए। आपको कहने की जरूरत नहीं है मैंने कितने प्रोजेक्ट्स किए हैं। आपने प्रोजेक्ट्स, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहे हैं। मैं सिंध में भी ट्रैवल करता हूं, मैं कराची में भी जाता हूं, कराची की हालत इतनी बुरी है। पानी का बतलाइए मसला, क्या नैब को यह नजर नहीं आ रहा कि वो प्रोजेक्ट जिसके लिए हुकूमत ने 50 अरब रुपए वफाक ने दिए थे, जिसको पानी कराची की शिकायत थी जिसको दूर करने की थी, उसको आप जनाब डाइवर्ट करके आप जो है बहरिया टाउन के अंदर ले गए? क्या नैब को ये चीज नजर नहीं आ रही है? आज मैं आपको बतला रहा हूं, दुबई में 6 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट हुई है, जो सबसे ज्यादा कराची से हुई है। आज अगर आप डिफेंस में कोई प्लॉट लेने जाएं तो आपको 1000 गज का जो प्लॉट जो मिलता है वो डबल प्राइस है जो लाहौर के अंदर है। 15 करोड़ रुपए से कम का प्लॉट नहीं है, वही प्लॉट लाहौर के अंदर है। जब मैंने इस पर रिसर्च की तो उन्होंने बताया कि जब करप्शन ज्यादा होती है तो सबसे इजी तरीका है इसको पार्क करने का, प्लॉट के ले लीजिए। दैट इज द रीजन कि कराची इज मोर एक्सपेंसिव देन लाहौर। तो हो ये रहा है कि मगर नैब को ये तमाम चीजें नजर नहीं आ रही हैं।
पानी का मसला चल रहा है, सड़कों की आप हालत देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या बेहतरी आई है, हॉस्पिटल का देख लें। अभी ये जो रिपोर्ट आई थी, जो ह्यूमन डेवलपमेंट, वो साफ उन्होंने कहा है कि, लेकिन ये एस्टिमेट अगर अब्बास साहब आप, क्योंकि लाड़काना से अगर मैं पूरे सिंध की बात कर रहा हूं, नॉट लाड़काना ओनली, आप पूरे सिंध के तमाम शहरों बशमूल कराची की, कितने ये 10 साल के फंड्स होंगे अगर नए हिसाब लगाने बैठे, जिनकी स्कीमों का कहते हैं हमने कंप्लीट करी है, तो ये तो ट्रिलियंस में जाएगा मामला। अब्बास साहब देखिए जी, मतलब अगर आप सेफली भी अपना लगाएं हिसाब, तो 2000 अरब रुपए का हिसाब किताब इनको देना है सफान। 2000 अरब का मतलब है 2 ट्रिलियन रुपीस, 2 ट्रिलियन का हिसाब इस हुकूमत सिंध ने देना है कि उन्होंने ये पैसा कहाँ किया। और आप अगर आप देखें, जैसे मैंने आपको कहा कि आप कोई एक चीज बता देना कि जी हमने इस शहर को जो है इस तरह बिल्ड किया, तो मैं अब आप कराची की जो मैं बिल्कुल इश्तियाक भाई की इस बात से मैं मुत्तफिक हूँ कि ये अकाउंटेबिलिटी आप अगर आप जो है उसको जो है लगा देंगे एक तरफ, तो ये फिर लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि अकाउंटेबिलिटी अगर चल रही है पाकिस्तान के अंदर, तो इट हैज टू बी अक्रॉस द बोर्ड। इसको जो ना अगर आप अक्रॉस द बोर्ड नहीं करेंगे, तो उसके जो नताइज आने वाले दिनों में अवाम के ऊपर कोई अच्छे नताइज नहीं ठीक कह रहे हैं। लेकिन एक ब्रेक का हमें कहा जा रहा है, तो मैं समझता हूं कि सिंध के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, इंपॉर्टेंट बात है। और सिंध शहर कराची का जिक्र भी होगा, क्योंकि 10 अरब का एक और केस है जिसके बारे में बड़ी पेशरत बताई जा रही है, जो मेयर कराची के ऊपर है, और वो कंप्लेनेंट भी आपको पता है जी पीटीआई है, और उसमें तकरीबन 10 बिलियन रुपीस का नाजायज इख्तियारात के फंड्स इस्तेमाल किस तरह हुए, वो भी सवाल है। तो जमात इस्लामी का धरना भी चल रहा है, अब लिंक इस पर हम दोबारा लेंगे और पूछेंगे वहां भी क्या सूरत हाल है पानी के मसले को लेकर जो धरना दिया जा रहा है। लेकिन आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक मेरे साथ रहेगा बेनकाब। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां अहम तरीन सवालात उठा रहे हैं, ये फंड्स किधर गए, किस तरह इस्तेमाल हुए, किस तरह खर्च हुए। नैब तहकीकात अहम तरीन मामला तो उठा रहा है आहिस्ता आहिस्ता ये, लेकिन जो रफ्तार है वो कितनी तसल्ली बख्श है। और इसके साथ साथ एक और अहम मामला वो कराची शहर के केएमसी और डीएमसी का है। एक रीसेंट खत लोकल गवर्नमेंट को लिखा गया, जिसमें कहा गया जी कि क्योंकि अभी रिसेंटली लोकल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी के पीएस पकड़े गए थे और उनके पास करोड़ों रुपए इस पर कैश, ज्वेलरी और दीगर मामला सामने आए थे। इस खत में डीएमसीज और केएमसी के मुख्तलिफ जो हायरिंग्स हैं उनका रिकॉर्ड, उसके साथ हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और केएमसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के दीगर मामला की जांच पड़ताल नायब ने की है जी, मालूमात मांगी है तमाम हवालों से, और ये अहम तरीन इस पर डेवलपमेंट है। इसके अलावा कहा जा रहा है जी कि तफ्तीश बढ़ेगी मजीद 10 अरब के फंड के हवाले से भी। तो पहले अब्बास साहब आपकी तरफ, क्योंकि ये तो सारे मामला हैं, लेकिन आप अभी नैब की बात कर रहे थे, आर यू सेटिस्फाइड विद द स्पीड के जो मामला चल रहे हैं? अभी तो एक वजीर और कितने लोग हैं जिनके मामला खुलने चाहिए, और नैब को कितना जल्दी टेकअप करना चाहिए सारे मामला को? सदर अब्बास साहब, नहीं जी, अब्बास साहब की इस वक्त हमसे राब्ता जो है इस वक्त नहीं है जी, इस वक्त उनका राब्ता मुनक़ता हुआ है। अब्बास साहब, आप तक आवाज़ आ रही है हमारी? नहीं जी आवाज़। इश्तियाक भाई साहब, आपकी तरफ पहले इसी बात से कि ये जो सवाल मैंने तो बता दिया था अभी उन तक नहीं गया, तो आप तक कितना तसल्ली बख्श है ये सारी स्पीड जो कार्रवाई की? सर देखिए, शहबाज शरीफ साहब ने भी ये कहा है कि नैब का जो सूरज है वो सिर्फ पंजाब के अंदर ही चमक रहा है और बाकी सूबों के अंदर जो है उसकी तपिश किसी को महसूस नहीं हो रही है। अभी आपको मैं बतला रहा हूँ कि जैसे अभी आपको मैंने पहले भी कहा था, अभी कुछ अरसे पहले नैब ने एक्स प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि 4.9 बिलियन डॉलर जो थे आपने इंडिया ट्रांसफ़र किए। देखिए, मैं ख़ुद मईशत से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं जो हूँ अभी कुछ दिनों पहले एक साबिक़ गवर्नर थे स्टेट बैंक, उनके साथ बैठा हुआ हूँ, वो ख़ुद भी हंस रहे थे इस चीज़ के ऊपर कि 5 बिलियन डॉलर अगर आप कोई आदमी यहाँ से हुंडी से बेचते, और वो भी कहाँ पे, इंडिया के अंदर, तो ही वॉज जस्ट लॉफिंग ये नो मीन्स। और किस तरीके से 5 बिलियन डॉलर हमारे सिस्टम से जा सकते हैं, मगर नैब ने जनाब ये उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया और बाद में उन्होंने कहा भी नैब को कि जी कि आप इसकी तरदीद करें या मैंने ये भी आवाज़ सवाल पूछा था कितने फंड्स होंगे, ये जो 10 इयर्स का डेवलपमेंट बजट है, और ये सवाल सर ये अरबों रुपए में है। जैसे मैंने आपको बतलाया है कि डेवलपमेंट फंड जो है सिर्फ लास्ट ईयर का जो था वो तकरीबन 275 बिलियन का था। डेवलपमेंट फंड की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा देखिए, डेवलपमेंट
फंड जो होता है इसकी दो एडवांटेजेस होती हैं। एक, ये डेवलपमेंट फंड जो होता है ये सबसे बड़ी सोर्स है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का, यानी कि सूबे में लोगों को जब आप ये इन्वेस्ट करते हैं, आप बनाते हैं कुछ चीज़, तरक्याती मंसूबे होते हैं तो लोगों को जॉब मिलती है। तो बात सिर्फ ये नहीं है कि आपने उस प्रोजेक्ट को नहीं कंप्लीट किया, उसकी कॉस्ट डबल हो गई, बल्कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी नहीं मिला। हमारी सबसे बड़ी ये हुई है, ये सिर्फ एक साल की बात हो रही है, 300 बिलियन। मैंने आपको बताया है कि ये इस वक्त सूबे जो हैं इतने ज़्यादा रिच हैं कि 4000 अरब रुपए का 60% जब उनको मिल रहा है अरबों में, उनको रखने की जगह नहीं है कि कहाँ पे रखें। मगर जो समझदार सूबे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, वो खर्चा कर रहे हैं। इस वक्त जब आज शहबाज शरीफ साहब गए हैं, उनके ख़जाने में डेवलपमेंट फंड का कोई पैसा नहीं बचा। उन्होंने देखिए ना, और क्या होगा कि एक इतनी बड़ी ऑरेंज ट्रेन जो है, जो दुबई के अंदर मेट्रो हुआ करती थी, वो आज आपको लाहौर के अंदर नजर आ रही है। लाहौर की आप सड़कें देख लें, लाहौर के आप हॉस्पिटल देख लें, आप उनकी एजुकेशन देख लें, उनकी आप कुछ दिनों पहले फेडरेशन में हमारे आईजी साहब यहाँ पे आए, तो आप यकीन करें कि जो उन्होंने बातें की अगर आप सुने तो आपको रोना आ जाए। लेकिन ये सारी इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन अब सब ये जो शख्सियात जिनकी तकदीर बदली है पिछले चंद सालों में, आपने तो करीब से देखा होगा, जो छोटे छोटे घरों से बड़े बड़े घरों में गए, वो कितनी तादाद में होंगे जो इस तरह के लोग थे सूबे सिंध में। मैं माफी चाहता हूँ।